सयून रियासत गजा को मिटाने के दर पर इसराइली फ़िज़ाइया की नसीरात कैंप पर बमबारी, फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत 6 शहीद, बैतुल्लाहिया, बैत खनून और जबालिया कैंप और रफ़ाह पर हमले, 13 अफराद जान से हाथ धो बैठे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। 'शाम की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त, कब्जे का ख्वाब देखने वाले सयूनियों को जल्द इसी सरजमीन पर दफन कर देंगे। सरबराह सिपह पासदारा ने ईरान का ऐलान। मेजर जनरल हुसैन सलामी का कहना था कि हम शाम में मुसलमानों की इज्जत व आबरू को तबाह होने से बचाने गए थे। आज इसराइल ने शाम के जनूब, शुमाल और मशरिक को अपनी लपेट में ले लिया। 16 दिसंबर माजी का एक और भयानक दिन, मुल्क की तारीख में मासूम बच्चों का बदतरीन कत्लेआम। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 10 बरस बीत गए, दहशतगर्दों के लगाए जख्म आज भी ताज़ा। शोधा के लवाहिकीन गम से निढाल। 16 दिसंबर 2014 को संगदिलों ने हुसूल इल्म में मसरूफ तालिब इल्म पर गोलियों की बौछार कर दी। 150 से ज़ायद बच्चों समेत असातिज़ा को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। शोधा से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आम तातील का ऐलान, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सूबाई इंतजामिया का नोटिफिकेशन जारी। सोलह दिसंबर 2014 अफसोसनाक दिन, दहशतगर्दों ने कौम के मुस्तकबिल पर हमला किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, ये दिन हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम की कुर्बानी की याद दिलाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हम भूलेंगे न माफ करेंगे। दिल आज भी खून की आंसू रो रहा है। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल के 10 बरस मुकम्मल होने पर पैगामात। सर्द मौसम ने मुल्क भर को अपनी लपेट में ले लिया। बालाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी, बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। इस्लामाबाद का मौसम खुश्क सर्दी की लपेट में है। रात और सुबह के औकात में ठंड की लहर में इजाफा। लाहौर में आलूदगी फिर बढ़ने लगी। मुज़र सेहत मयार के साथ पहले नंबर पर मौजूद स्मॉग की सतह 240 रिकॉर्ड। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 3 रुपये 5 पैसे कमी। मिट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इनेकाद। आज अहम फैसले मुतवक्के। पीसीबी की भारत के मैचेस श्रीलंका में कराने की तजवीज़। पाक भारत टाकरे के लिए दुबई फेवरेट करार। पार्टनरशिप या फ्यूजन फॉर्मूले के तहत 2027 तक आईसीसी इवेंट्स में पाक भारत टाकरे न्यूट्रल मकाम पर होंगे। शेड्यूल को आज हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पार्टनरशिप फॉर्मूले के तहत एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा। भारतीय टीम फाइनल तक ना पहुंची तो लाहौर फाइनल की मेजबानी करेगा। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में फिर ठन गई। वजीर आला केपी और वफाकी वज़रा की लफ्ज़ी वार, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। अली अमीन गन्नापुर ने हुकूमत को फिर धमकियां दे दी। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। कहते नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इनका वो अंजाम होगा, ये तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया। वो जो फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। केपी में काम हो रहा है तभी तो हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। दहशतगर्दों को हमने रोका हुआ है, हम कुर्बानी दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात को अली अमीन की अगली कॉल का इंतजार। अता तारक कहते हैं, अली अमीन गन्नापुर जितनी बढ़ के मार ले उनकी हर कॉल नाकाम होगी। पीटीआई की अगली कॉल का इंतजार कर रहे हैं, फाइनल कॉल की तरह ये भी नाकाम होगी। कहा पीटीआई की कभी पुरअमन एहतजाज की कॉल नहीं रही। तशद्दुद शरपसंदी का सिलसिला 2014 से जारी है। गैर मुल्की मीडिया को गुमराह कुन आगाही की हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ ने लाशों का भी झूठा प्रोपेगेंडा रचाया। एक सूबे में हुकूमत करने वाली पार्टी बार बार विफाक पर हमला आवर हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा नौजवानों को सिर्फ ये सिखाया गया कि मुखालिफ सियासतदानों को देखकर गालियां दे। 2018 में खिदमत के बजाय गाली की सियासत को जगह दी गई। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। फैसल वाडा भाई जो है वो हमारे भाई हैं।
बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जज्बाती खिलाड़ी हैं। कभी कभी ये भूल जाते हैं कौन सी साइड से खेलना है। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वाडा साहब डॉक्टर बने हैं, वहीं से हमने पीएचडी और सर्जनशिप की है। बस छोड़ दें, यूनिवर्सिटी एक ही है। फैसल वावदा बहुत अच्छे और जज्बाती खिलाड़ी हैं, कभी कभी भूल जाते हैं कि किस साइड से खेल रहे हैं। गवर्नर सिंह कामरान कसोरी की सेनेटर फैसल वावदा पर तनकीद, कहा गोलकीपर कभी कभी अपने ही गोल में गेंद फेंक देता है। पीटीआई के गवर्नर ने अवाम के लिए न दरवाजे खोले न यूनिवर्सिटी बनाई। मुस्तकबिल किसी की जात का नहीं, पाकिस्तान का होना चाहिए। कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। इस पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। मुल्क में 16 पोलियो केसेस के सामने आना बाइस तशवीश। वज़ीर आज़म पोलियो के खिलाफ जंग जीतने के लिए पुरअज़्म। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO का ताउन काबिल सताइश है। भरपूर अज़्म के साथ पोलियो को मुल्क की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। सयून रियासत गजा को मिटाने के दर पे इसराइली फ़िज़ाइया की नसीरात कैंप पर बमबारी। फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत 6 शहीद। बैतुल लाहिया, बैत ख़ुनून और जबालिया कैंप और रफ़ाह पर हमले, 13 अफ़राद जान से हाथ धो बैठे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शाम की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त। कब्जे का ख्वाब देखने वाले सयूनियों को जल्द इसी सरजमीन पर दफन कर देंगे। सरबराह सिपह पासदारा ने ईरान का ऐलान। मेजर जनरल हुसैन सलामी का कहना था कि हम शाम में मुसलमानों की इज्जत व आबरू को तबाह होने से बचाने गए थे। आज इसराइल ने शाम के जनूब, शुमाल और मशरिक को अपनी लपेट में ले लिया। वाटर बोर्ड इंतजामिया की नाअहली। कराची में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 कतर की लाइन ताहाल बहाल ना हो सकी। शहर के 70% इलाकों में पानी की सप्लाई बंद। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। महंगे टैंकर्स खरीदने पर मजबूर। लाहौर के थाना गुजरपुरा की हदूद में एक और हवा की बेटी कत्ल। तूबा नामी खातून को खावन अब्दुल रहमान ने कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक घर में मामूली झगड़े पर मुलजिम ने तैश में आकर गोलियां मार दी। मकतूला तूबा 5 बच्चों की मां थी। तंदूरी रोटी, तंदूरी नान, चिकन तंदूरी और अब तंदूरी चाय। पेशावर में तंदूरी चाय शहरियों का पसंदीदा मशरूब बन गई। सर्द मौसम में तंदूरी चाय फरोशों की चांदी। स्टॉल्स पर रश इतना कि घंटों इंतजार करना पड़ जाए। तीसरा दिन, तीसरा इंटरनेशनल खिलाड़ी रिटायर्ड। कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर ने रिटायरमेंट का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। लिखा, सपोर्ट करने पर साथी खिलाड़ियों, कोचेस और तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं। मोहम्मद इरफान ने 4 टेस्ट, 7 वनडे और 22 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। शाहीनों का नया इम्तिहान। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज कल से शुरू होगी। पहला मैच पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शाहीनों की भरपूर तैयारियां, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीकी टीम T20 सीरीज 2-0 से जीत चुकी है। झलमक्सी सालाना डेजर्ट जीप रैली रेस नए रिकॉर्ड और यादें बनाती अख्तिताम पसीर हो गई। रैली में मुल्क भर से 60 से ज्यादा मर्द और खवातीन रेसर्स ने हिस्सा लिया। दुश्वार गुजार रास्तों से धूल उड़ाती गाड़ियों ने 175 किलोमीटर का सफर तय किया। प्रीपेड कैटेगरी में जाफर मक्सी पहली, अनस मक्सी दूसरी और रुकने सिंध असम्बली नादिर मक्सी ने तीसरी पोजीशन हासिल की।
और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मुख्तलिफ ममालिक में शदीद सर्दी और बर्फबारी के बावजूद लोग क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ। बर्फ से ढके रास्तों पर चरागा, सजावटी अशिया और क्रिसमस ट्री अपनी बहार दिखा रहे हैं। यकबस्ता मौसम और बर्फबारी के दौरान भी हर कोई क्रिसमस का इस्तकबाल गर्मजोशी से करना चाह रहा है।